तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप सी एस सी आई डी लेना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें आपको 10 असेसमेंट क्लियर करने पड़ेंगे और आपके हर असेसमेंट में आपके 10-10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब आपको 10 असेसमेंट के अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चंस आपको रीड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जब असेसमेंट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, 1 घंटा के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि आपने फाइनल एग्ज़ाम का जो 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, यदि आपने उस क्वेश्चंस को नहीं देखा होगा, उस वीडियोस को नहीं देखा होगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, अपना फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो भी आपके टैक्स एग्ज़ाम में जो भी 10 असेसमेंट हैं वो सब के जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 10 असेसमेंट में आप 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस मैं आपको 2 वीडियो में कवर कराऊंगा। पहले वीडियो पार्ट 1 बनेगा और 50 क्वेश्चन का, और दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनेगा 50 क्वेश्चंस का। तो चलिए इस वीडियो को, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली तरीके से आप यहाँ पर, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ। इसमें मैं आपको PDF वगैरह भी आपको दे दूंगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा। तो सिंपली तरीके से हम लोग यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है मैं आपको सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा समझाते हुए। ठीक है, और सिंपली तरीके से आप सिर्फ आपको इसमें बस इतना करना है कि क्वेश्चंस को रीड करना है और क्वेश्चंस को जो है आपको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चंस को कर डालने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि आपने पूरे क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया तो समझिए आपके पूरे के पूरे मार्क्स आए, पूरे के पूरे टेक एग्जाम में पूरे 100 के 100 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपली तरीके से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको अपने माइंड पे रखना है और आप अपना असेसमेंट क्लियर कर लेंगे। और साथ ही साथ आप अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी इसी क्वेश्चन के सेट में आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली तरीके से हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली तरीके से आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएं तो ये हमारा चैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप रैप से रिलेटेड, आधार सुपरवाइजर से रिलेटेड आप यदि अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड, IBPF से रिलेटेड, आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो जो पहला आपका असेसमेंट होगा वो आपका इंटरप्रेन्योरशिप का है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला असेसमेंट है आपका इंटरप्रेन्योरशिप का है। ठीक है, तो आपको सिंपली तरीके से पहला क्वेश्चन हमको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर विथ ए न्यू आइडियाज इज कॉल्ड ए इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आपको सिंपली तरीके से मैं यहाँ पर विकल्प नहीं दूंगा, विकल्प वाला मैं जो एक रिवाइज वर्जन बनाऊंगा वहाँ लेके आऊँगा। यहाँ आपको डायरेक्ट जो है आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर विथ ए न्यू आइडियाज इज कॉल्ड द इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जो आपका बोलने का मतलब ये है कि जो स्टार्टेड में जो आपको वेंचर होता है वो न्यू आइडियाज़ के लिए क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या बोला जाता है उसको। ठीक है, तो सिंपली तरीके से आप उसको इंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए, स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर विथ ए न्यू आइडियाज इज कॉल्ड ए इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। ठीक है, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप जो है एक वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ट्रू होगा। सिंपली तरीके से आपको क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, यही क्वेश्चन आपके टेक एग्जाम में आने वाले हैं, बस आपको सिर्फ आंसर मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, रिच ऑफ दिस द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप सिंपली तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ सकते हैं बिजनेसमैन से। ठीक है, एक छोटे मोटे इंटरप्रेन्योरशिप यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे इंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है, रिच ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन ए ओल्ड आइडियाज, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल एंड लेस रिस्क। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चन से रीड करना है और अपने दिमाग पे रखना है। ठीक है, मैं इसका विकल्प वाला भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो रिवाइज वर्जन में होगा। ठीक है, और जो आपको सिंपली तरीके से वीडियो देखना है और अपना असेसमेंट क्लियर करना है, फाइनल एग्जाम भी क्लियर करना है। क्वेश्चन 4 है, रिच ऑफ दिस द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें भी वही बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग अप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, मतलब
कहने का मतलब ये है कि आप एक नया टाइप का रेस्टोरेंट आपके सिटी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज द इन्वॉल्व इन ए फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटी, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेशन, एज्यूमिंग रिस्क एज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक एंटरप्रेन्योर जो भी बनता है उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, इनोवेशंस कुछ नई चीज़ें ला सकता है, कुछ सोच सकता है रिस्क को, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। तो ट्रू यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे तो ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, एज्यूमिंग पावर होना चाहिए आपका। तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा। तो आप सिंपली तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, ठीक है, और आंसर को भी याद में रखें। इसका 6वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटी, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेक ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप होंगे तो आपके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, मैनेजिंग करने की पावर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करने की, एंड खुद के ऊपर सेल्फ डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। तो ये कथन जो है वो राइट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में होगा, तो आपका ट्रू आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दिमाग पे रखिए बस, आपका फिर आपको क्वेश्चन जो है सीधा आपको टिक लगाना है, ठीक है। और आपका 7वां क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु टेक लेस रिस्क, अवॉइड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब आप बोलने का मतलब है कि जो एक एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है यदि वो लेस रिस्क रखता है या फिर अवॉइड करता है एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंटेशन को, तो क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा वो। तो देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप पर्सन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर पर्सन होते हैं वो रिस्क को मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क लेंगे तभी आप अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे, ठीक है। और आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा समय टू समय, ठीक है। तो ये उदाहरण नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। जी, यदि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास पैसे आ सकते हैं। तो ये कथन भी आपका सही होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा, राइट आंसर इज ट्रू, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन है, ऑल पीपल हु इज स्टार्टअप ए बिजनेस बेस्ड ऑन ए न्यू आइडियाज आर ऑलवेज सक्सेसफुल। कहने का मतलब है जितने भी पर्सन होते हैं वो बिजनेस के लिए न्यू आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योर बनने निकलते हैं, तो क्या वो हमेशा सक्सेस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि कभी बिजनेस के अंदर यदि आप कोई नई आइडिया लेके आते हैं तो कोई ज़रूरी ना हो कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस ही हो, अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। हमेशा आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इस राइट आंसर इज फॉल्स। 10वां क्वेश्चन है, 90% ऑफ स्टार्टअप आर सक्सेसफुल विथ इन फर्स्ट 3 years ऑफ द स्टार्टिंग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 92% स्टार्टअप क्या सक्सेसफुल होता है इन 3 वर्षों के अंदर अपना यदि आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस में आपको कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेस ही हो जाएं, हो सकता है 5 साल बाद आप सक्सेस हो। तो ये जो कथन है वो, ये कथन जो है या स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप हमेशा फॉल्स पे टिक लगाएं इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। हमने एक मॉड्यूल अभी कंप्लीट कर लिया है 10 क्वेश्चन का, और हम दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा मॉड्यूल है हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। और जो असेसमेंट है आपका दूसरा स्टेट असेसमेंट है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, ठीक है। कौन कौन से जो स्टेटमेंट है आपके अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंपली तरीके से जिसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको सिंपली तरीके से डज इंटर्नशिप इन्वॉल्व करके क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पास ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, मैनेजिंग एंड एज्यूमिंग द रिस्क परटेनिंग टू योर enterprise and the entrepreneur
ऑन ऑफ हु इज़ द इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अभी यही एग्जांपल हम ऊपर देखे थे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है उसके अंदर मैनेजिंग पावर, एज्यूमिंग पावर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर में इन्वॉल्व हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक जो स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए, तो इस राइट आंसर ट्रू। ठीक है, तो ट्रू। जो थर्ड क्वेश्चन होगा, बिल्डिंग ए बिजनेस टेक टाइम देन इट टेक टू द जनरेट द आइडियाज फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉन्गर। ठीक है, आपको सिंपली तरीके से याद रखना है, यहाँ पर और सारे ऑप्शन होंगे तो आपको सिंपली तरीके से लॉन्गर पे टिक लगा देना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टू बी ग्रीडी टू ग्रो बिग, हैज दिस नीड पेशेंस एज वेल। ठीक है, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ए ग्रीडी टू द ग्रो बिग। ठीक है, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप लालची नहीं कर रहे हैं तो आप ज़्यादा मतलब बिग ग्रो करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे। एट दिस नीड पेशेंट हैज़ वेल। ठीक है, मतलब पेशेंस जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब कंपेयर देन ग्रीडी के। ठीक है, यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप पेशेंस रखें अपने काम के ऊपर तो आपको जल्दी सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, सिंपली तरीके देखिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप समझा नहीं सकते, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आपको सिंपली तरीके से इन क्वेश्चंस को दिमाग पे रखना है और उसका राइट आंसर आपको लगाते जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपली तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को आपको दोहराना है कि एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग, हैज़ दिस नीड पेशेंट हैज़ वेल। ठीक है, वही बोलने का मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए। ठीक है, ना कि आपको ग्रीडी होना है। ठीक है, तो राइट आंसर इज फॉल्स। जो पांचवा क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पेशेंस। ठीक है, आपको सिंपली तरीके से यहाँ पेशेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा पांचवा का, पेशेंस। ठीक है, दिस इज ए स्पेसिफिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए स्पेसिफिक टूल्स क्या होता है, वो स्पेसिफिक टूल्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इनोवेशन इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इनोवेशंस ही आप करेंगे तो नई नई चीज़ें आपके पास बन के आएंगे। ठीक है, क्रिएशंस का काम तो सब कोई करते हैं, लेकिन आप उसमें से क्या इनोवेशन करना चाहते हैं या फिर कुछ नया अलग जो कस्टमर को आपको पसंद आए, इनोवेट कर सकते हैं, तो ये आपका इनोवेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर नीड मेंबरशिप इन ए फिजिकल कम्युनिटी वेयर आइडियाज़ कैन बी शेयर एंड सॉफ्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, सिंपली तरीके से आप ट्रू पे क्लिक कर दें। जो आठवां क्वेश्चन होगा, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट द एंटरप्रेन्योरियल लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू द promoted entrepreneurial activities has the mainstream strategic and activities। ठीक है, जो इसका आठवां क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योर बट पीपल्स आर द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर नहीं है बट एक पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर होगा। यह कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होगा। ये कथन स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इस राइट आंसर इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरिंग फॉर्म्ड हैज़ द इंटेंशनल इटरेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपके पास दो विकल्प ऊपर के होंगे, उसमें से दोनों होंगे। ठीक है, तो बोथ आर द करेक्ट। इसे मैं डायरेक्ट आंसर आपको लेके आया हूँ। इसका जब रिवाइज वर्जन आएगा तो मैं वहाँ विकल्प वाला भी लेके आऊँगा। तो यही इन्हीं सब क्वेश्चंस को आपको देख के सिंपली तरीके से अपना जो भी असेसमेंट है उसको क्लियर करना है। आपको सिंपली तरीके से राइट पे टिक लगाते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड असेसमेंट होगा, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो हमारा थर्ड असेसमेंट होगा, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडिया इज डिफाइंड हैज द कंटेंट ऑफ द कंजिनेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है,
इज एवरी आइडिया इज अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यस, जो आपका जितने भी आइडियाज़ होंगे वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इज राइट आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एंड द आइडियाज इज एंड द अपॉर्चुनिटी और नॉट, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा बोथ आर द करेक्ट। ऊपर के दोनों ऑप्शन क्या होंगे, आपके करेक्ट होंगे। तो आपको सिंपली क्वेश्चन पे याद रखना है और उसका आंसर याद रखना है बस आपको इस एग्जाम में, ठीक है। तो बोथ आर द करेक्ट। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू वी नीड टू द इवेल्युएट एंड द आइडियाज, ठीक है। तो इसके जो ऊपर के तीनों क्वेश्चन जो होंगे, तीनों ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे। तो आपको सिंपली तरीके से ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा देना है, ये आपके थर्ड असेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक। उसके बाद आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, सक्सेसफुल इंटरप्रीनियरशिप रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू द बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड द मार्केट नॉलेज, ठीक है। तो आपका जो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक जो रिक्वायरमेंट होती है, एक एबिलिटी होती है, आपको बैलेंस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और साथ में मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो इस स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है, एंड द इलेक्ट्रीशियन ऑब्जर्व दैट द ग्रोसरी स्टोर्स in areas are the running successful and wanted to the open one too, ठीक है। he is open one but was not able to make any profit, why। तो इसका जो ऊपर के दोनों क्वेश्चंस, ऊपर के दोनों ऑप्शंस होंगे वो सही होंगे, ठीक है। जो कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। देन उसका जो ग्रोसरी सेंटर होगा वो कहीं ऐसी जगह में है जहाँ से उसका ग्रोसरी सेंटर चल नहीं रहा है। तो दोनों ऑप्शन जो ऊपर के होंगे वो राइट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ आर द करेक्ट। तो आपको बोथ आर द करेक्ट वाला में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो बोथ आर द करेक्ट पे टिक लगा देना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपका सातवां क्वेश्चन है, कैश फ्लो सिंपली पुट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इज इन द कैश दैट फ्लो आउट, ठीक है। तो आपको सिंपली तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ट्रू होगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद जो आपका आठवां क्वेश्चन है, अप फ्रंट कैपिटल एंड आरडी, ठीक है, आर एंड डी रिक्वायरमेंट कॉस्ट शुड बी हाई वाइल द इवेल्युएटिंग वेदर एंड द आइडिया इज एंड द अपॉर्चुनिटी और नॉट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा, ठीक। इसके बाद जो आपका नौवां क्वेश्चन है, द मार्केट शुड बी लार्ज एंड द ग्रोइंग वाइल इवेल्युएटिंग वेदर्स एंड द आइडिया इज अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, द वेंडर्स बिजनेस, ठीक है, द वेंचर्स बिजनेस शुड बी ऑफ द हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू ए पोटेंशियल एक्वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। आपको सिंपली तरीके से ट्रू पे टिक लगा देना है। तो देखिए हमने 3 असेसमेंट जो है 30 क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिया। आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चंस लोगों को देखने हैं और क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको सिंपली तरीके से टिक लगाते जाना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चौथा असेसमेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका चौथा असेसमेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, is a mandatory value of resource like the material, labors and the overheads used in the market of a product of the delivers of the service। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉस्ट होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। राइट आंसर इज जो कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड देयर एसोसिएशन विद द डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ट्रू होगा। आपको क्वेश्चंस और आंसर आपको याद करके रखना है अपने दिमाग पे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ट्रू। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन आउटपुट लेबर आर कॉल्ड डेस कॉस्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। उसके बाद हम लोग जो चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, रिटेल कंपनी लाइक रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट एंड बिग बाजार हैव डैश टू ए डैश डिग्री ऑफ द कन्वर्जन। जो इन कंपनियों का जो कन्वर्जन लेवल है वो आपका इसका जो राइट आंसर होगा लो टू हाई, ठीक है। और जो इसका पांचवा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, डैश द की डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, COGS रिच अपीयर ऑन द P&L स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। आपको सिंपली तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट पे टिक लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, डैश इज द कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल
डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो ये छठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पे टिक लगा देने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली तरीके से डायरेक्ट देख के आपको सिंपली तरीके से टिक लगा देने हैं, बस उसका राइट आंसर वही होने वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश कॉस्ट इंक्लूड सैलरी, बोनस, इंश्योरेंस, पेंशन बेनिफिट, अर्न, लीव पेड टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सरफेस। और भी ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आपको सिंपली तरीके से सरफेस याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर सर्कल्स है। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपली तरीके से सर्कल्स पे टिक लगा दें। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आठवां क्वेश्चन द कॉस्ट एलोकेशन इज ए मेथड थ्रू विच ए बिजनेस एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ट्रू और फॉल्स में होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, और सिंपली तरीके से हम लोग नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आपको टिक लगा देने हैं। ठीक, उसके बाद जो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। सब क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट टिक लगाइए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और सिंपली टिक लगाना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है आपका, कॉस्ट आर दोज दैट हैव बीन कम्प्लीटली कंज्यूम्ड और द बेनिफिट फ्रॉम रिच हैव बीन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 10वां क्वेश्चन का, उसका होगा अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आपको अनएक्सपायर्ड कॉस्ट पे आपको टिक लगा देने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, जो आपका 5वां असेसमेंट है। ठीक है, 5वां असेसमेंट है। मैंने बताया है कि इसके 2 वीडियो आएंगे, 1 से 5 असेसमेंट तक के क्वेश्चन अलग होंगे दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में, और जो आपका 6 से आपके 10 जो असेसमेंट होगा उसके दूसरे वीडियोस बनेंगे। ठीक है, जो दूसरा भाग होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेड ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें जो ऊपर के तीनों ऑप्शन होंगे वो उसका राइट आंसर होगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव पे आपको क्वेश्चन ऑप्शन पे टिक लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक थ्रेट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जस्ट इसका उल्टा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर से पूछ रहा है कि भाई इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भैया कौन सा ऑप्शन है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस दिया हुआ है, देख लीजिए, नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ बस दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्विट्स हाफवे व्हेन द सिचुएशंस बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक देम बेटर, रिच थ्रेट इज बीइंग डिस्कस हियर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिविटी आपको लगानी पड़ती है अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको दिखानी पड़ेगी उसमें अपनी क्रिएटिविटी को। ठीक है, हद से ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस जो है आपका ज़्यादा सक्सेस होगा। ठीक, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड द कस्टमर, रिच थ्रेट इज बीइंग डिस्कस हियर। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है और इफेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और अपने सर्विस को क्लाइंट या कस्टमर तक पहुंचाता है, तो इसके ऊपर कुछ डिस्कस कौन से इसमें चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सरलता से चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर जो है आपसे उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए बाध्य हो जाए एक प्रकार का। ठीक है, तो इज राइट ऑप्शन इज अ कम्युनिकेशन स्किल। आपको क्वेश्चन याद रखना है और आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद एंटरप्रेन्योर डोंट लेट अनसर्टेनली, ठीक है, अनसर्टेन एंड द पोटेंशियल फ्यूचर स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट नीड टू बी डन
व्हाट थ्रेड इज बीइंग डिस्कस हियर, ठीक है। मतलब एक इंटरप्रेन्योर को जो होता है उसको रिस्क टेकर होना चाहिए, तो इस राइट आंसर जो होगा इसका रिस्क टेकर होगा, ठीक है। तो आपको रिस्क टेकर पे टिक लगा देना है। इसके बाद आपका जो छठवां क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, एसिमिलेट एंड एक्सप्लोर नॉलेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा एसिमिलेटिव कैपेसिटी, ठीक है। एसिमिलेटिव कैपेसिटी पे आपको टिक लगा देना है, ठीक, इज राइट आंसर। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है आपका, अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी कम फ्रॉम ए पीरियड्स, ठीक है, रिलेटेड नॉलेज टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एंड यूज न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू और फॉल्स में दिया होगा, तो आपको सिंपली तरीके से ट्रू पे टिक लगा देने हैं, ठीक है। और आपका जो आठवां क्वेश्चन है, आपका जो आठवां क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव प्रियर नॉलेज और रिलेटेबल एक्सपर्टीज टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि भैया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपके पास जो प्रीमियर नॉलेज होना चाहिए, एक प्रकार का एक्सपर्टी नॉलेज होना चाहिए, वो इनमें से कौन कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला है वो है, इसमें दो ऑप्शन दिए। इसका जो आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव प्रियर नॉलेज और रिलेटेबल एक्सपर्टीज टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास प्रीमियर नॉलेज होना चाहिए, रिलेटेबल एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जो आपके ऊपर के दो ऑप्शंस होंगे वो आपके राइट होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला जो होगा, वो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, जो ऊपर का ए एंड बी वाला ऑप्शन होगा वो क्रिएट होगा, लेकिन क्लियर होगा, लेकिन आपको बोथ ए एंड बी पे आपको टिक लगाना है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बोथ होगा इसमें, ए एंड बी, ठीक। इसका जो नौवां क्वेश्चन है, ए सक्सेसफुल टेलर वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है, सो ही ओपनड ए स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट इन हिज एरिया, बट हिज रेस्टोरेंट डू नॉट रन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली he had to close this down, why, please select the best option। मतलब एक टेलर था जो सक्सेसफुल एक रेस्टोरेंट अपने एरिया में ओपन किया, बट वो रेस्टोरेंट प्रॉपर चल नहीं रहा था, ठीक है, और उसे सडनली इवेंटली उस रेस्टोरेंट को उसे क्लोज करना पड़ा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसका जो राइट आंसर होगा, ही डिड नॉट हैव ए प्रियर नॉलेज ऑफ हाउ टू रन ए रेस्टोरेंट। उसको जो नॉलेज था, प्रीवियर नॉलेज था रेस्टोरेंट का, वो उसके पास नहीं था, ठीक है, उसके पास नहीं था क्योंकि वो टेलर था, ठीक है। उसके पास जो उसका प्रीमियर नॉलेज था रेस्टोरेंट का, उसके पास नहीं था। तो राइट आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। आपके पास 10वां क्वेश्चन है, ए नॉलेजेबल कुक ओपन ए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन ए चेन्नई, बट द बिजनेस वाज नॉट रनिंग स्मूथली एंड लेटर ऑन ही हैड टू क्लोज, व्हाट वेंट यू रॉन्ग, ठीक है। तो इसको समझने का मतलब है कि एक नॉलेजेबल, जिसके पास नॉलेज है कुकिंग का, उसने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ओपन किया चेन्नई के अंदर, और उसका जो बिजनेस है वो स्मूथली नहीं चला और कुछ दिन बाद उसे मतलब क्लोज करना पड़ गया। तो इसका रॉन्ग थिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। तो आपको सिंपली तरीके से इसमें टिक लगा लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो 5वां असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इस वीडियो में मतलब ये जो वीडियो बनेगा आपका, इसमें 1 से 5 जो असेसमेंट होंगे उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट कर दिए गए हैं, जो कि पार्ट 1 है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो असेसमेंट 6 से 10 तक आएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो टेक एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए एक सहूलियत प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।